आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। बट ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ लास्ट वीडियो में मैंने एक टॉपिक पे डिस्कस किया था, डिजाइन मोमेंटो और ट्रॉफी फॉर योर बेस्ट डिजाइन टीचर के लिए। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस किया, इमेज 3D मॉडल बनाने के बाद मुझे उसका पिक्स वगैरह शेयर किया। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, तो पर्सनली मैंने उनको मैसेज किया, रिप्लाई किया, फिर उन्होंने दोबारा रीडू करके मुझे किया। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहा था, मैंने नंबर भी शेयर किया। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप एक्सप्लेन अच्छे तरीके से कर रहे हो सर, मुझे समझ में आ रहा है। तो जिन्हें प्रॉब्लम हो रहा था उनको नंबर भी शेयर किया। और बेसिकली आप हमारे ये जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल है डिजाइनर नेक्सस निफ्ट एनआईडी, या इंस्टाग्राम का जो पेज है हमारा डिजाइनर नेक्सस निफ्ट एनआईडी, उसमें आप फॉलो कीजिए। उसमें सारे मॉडल्स का सैंपल्स डाला हुआ है। जो भी 3D मॉडल्स जो सिचुएशन टेस्ट निफ्ट में आता है या स्टूडियो टेस्ट आता है, पेपर एक्सप्लोरेशन हो, क्ले हो गया, वायर एक्सप्लोरेशन हो गया, तो वहाँ पर आपको देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा आइडियाज मिलता है। तो प्लीज़ आप वहाँ पे पहले फॉलो कीजिए और उसके बाद से हमारा लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा जो आज का टॉपिक है डिजाइन रैम्प फॉर फैशन शो इंस्पायर्ड बाय म्यूजिकल नोट्स और म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स। तो आपको आज क्या करना है कि फैशन शो के लिए जो रैंप होता है वो आपको 3D मॉडल में डेवलप करना है। तो डेवलप करने के लिए यहाँ पर देखा इंस्पायर्ड बाय म्यूजिकल नोट्स और म्यूजिकल ऑर्नामेंट। म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स में जैसे कि गिटार हो सकता है, ड्रम हो सकता है, पियानो हो सकता है, सितार हो सकता है, बहुत सारे चीज़ हो सकते हैं। म्यूजिकल नोट्स जो सिंबल्स होता है, ग्राफिकल सिंबल्स वगैरह होता है, जैसे कि आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो, उसमें बहुत सारा इमोजीज होता है। तो इमोजी होता है तो उसमें म्यूजिकल नोट्स का भी सिंबल दिया हुआ होता है। आप नेट पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो। डिजाइनिंग ऐसा चीज़ है ना कि आपको मैथ्स की तरह या बायोलॉजी की तरह घर में बैठकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस का चीज़ है। और इसका जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, जनरेट होता है, आप मार्केट में घूम रहे हो, फिर रहे हो, मूवी देख रहे हो, व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, मतलब हर जगहों से वो धीरे 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 आपको मिलता रहता है और वो जनरेट होता जाता है और स्टोर हो जाता है। तो आप मार्केट में घूम रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो आप अपने ब्रेन को ओपन रखो, कान को सुनो, कान को खुला रखो और ध्यान से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करो। क्योंकि कब किस तरीके से उन सब चीज़ों को पेपर पे 3D मॉडल्स में या ड्राइंग में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ जाए वो नहीं पता। सपोज आप मूवी देख करके आते हो, मूवी देखने के बाद आपसे कोई स्टोरी पूछता है तो आप उस मूवी की पूरी स्टोरी बता देते हो, क्योंकि वो आप इंटरेस्ट के साथ देखते हो। उसी तरीके से आप डिजाइनिंग फील्ड में जा रहे हो तो किसी भी चीज़ को देखते हो तो उसको इंटरेस्ट के साथ देखो। पंच लाइन देखो, लोगो देखो, डिजाइन्स देखो, कपड़े के डिजाइन्स देखो, कार्स के डिजाइन्स देखो, सारे चीज़ को आपको देखना पड़ेगा ध्यान से, तभी आप इसको ज़रूरत पड़ने पे 3D मॉडल्स में एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो हमारा जो टॉपिक है डिजाइन रैम्प फॉर फैशन शो इंस्पायर्ड बाय म्यूजिकल नोट्स और म्यूजिकल ऑर्नामेंट्स। तो इसके लिए सपोज मैंने गिटार लिया हुआ है, मैंने ड्राइंग किया हुआ है ताकि आपको समझने में इजी पड़ेगा। ये जो गिटार का शेप लिया हुआ है, गिटार को मैंने बेस बना दिया है। सपोज मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ आपको, ये गिटार है, ये बेस हो गया आपका तैयार। इसमें जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है मैंने वो सारा चीज़ इसमें डाल दिया है। यहाँ पर ये सर्कल भी कट किया है क्योंकि मुझे म्यूजिकल ऑर्नामेंट से इंस्पिरेशन लेना था, म्यूजिकल नोट्स और ऑर्नामेंट से। तो इस जो सर्कल है, सर्कल होगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा रैम के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर सॉलिड होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप ऐसे सर्कल छोड़ सकते हो तो कभी भी ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि यहाँ पर मॉडल्स वगैरह गिर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, OHP शीट को पेस्ट कर सकते हो ताकि ये प्रॉपर लेवल में आ जाए। अब यहाँ से ये जो बैक साइड वाला हमारा गोल है वो मैंने यहाँ पर दिया नहीं है।
अभी मैं सिर्फ बेस की बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ से सपोज यहाँ पर ये गेट होगा, मॉडल्स को यहाँ पे आने के साथ वो लेफ्ट साइड से आगे आएंगे, यहाँ पे वॉक करते करते यहाँ से वो टर्न लेते हैं। टर्न लेने के बाद वो इधर से आएंगे और इधर से वापस ये इधर जाते हैं, ये बैक साइड वाले डोर से वो अंदर चले जाए। तो इसको आपको प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है वो देखना पड़ेगा। और इसमें लाइटिंग वगैरह जो लगाते हो, लाइटिंग वगैरह के लिए यहाँ पे टूथपिक आप यूज कर सकते हो, ऐसे ऐसे स्क्वायर की तरह। ये म्यूजिकल नोट का जो सिंबल है यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा सकते हो। और लाइट जो है, जो थंबप्रिंट वगैरह है उसमें पुश कर सकते हो, ताकि वो आपका लाइट को रिप्रेजेंट करेगा। रैम्प पे कभी भी जो लाइट होता है ना, वो फेस के साइड से नहीं होता है, फ्रंट में नहीं होता है, या टॉप पे होता है या तो बॉटम में लगा सकते हो। रीज़न ये होता है कि कैटवॉक करते समय जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो एकदम फ्रंट में होते हैं। जब यहाँ से मॉडल्स ऐसे वॉक करते करते आते हैं तो फोटोग्राफर यहाँ सामने में होते हैं, फ्रंट में होते हैं, और वो फोटोग्राफी करते हैं। तो फोटोग्राफी करते समय उनके कैमरे पे ब्लिंक नहीं करना चाहिए, फ़ोटो ख़राब हो जाती है। इसीलिए कभी भी आप लाइटिंग करते हो या तो टॉप पे होना चाहिए या तो बॉटम में होना चाहिए। देखो किस तरीके से एक्सप्लोर किया हुआ। ये टूथपिक है, यहाँ पर थ्रेड डाला हुआ है, यहाँ पे थंबप्रिंट्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो आपको जो भी 3D मॉडल डेवलप करना है, सिंपल तरीके से नहीं करना है, आपको डिफरेंट तरीके से मटेरियल को एक्सप्लोर करना है। आपको क्रिएटिविटी दिखाना है कि आपको पेपर के साथ खेलने आता है। दूसरा मैं सिंबल्स दिखा रहा हूँ। ये टेक्सटाइल का पार्ट है, वीविंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। जैसे कोई इन्होंने कैसे ऐसे बेस को तैयार किया है वीव करके यहाँ पर वो HP सीट भी लगा सकते हो, ताकि वो प्रॉपर एकदम फ्लैट हो सके और वॉक करते समय कोई प्रॉब्लम ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद ये तो आपका फ्रंट हो गया, और फ्रंट होने के साथ लाइटिंग तो आप समझ गए। जैसे कि ये है, इस तरीके से आप फ्रेम बना सकते हो, और फ्रेम के साथ यहाँ पे आप थंबप्रिंट लगा दोगे तो वो लाइटिंग हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर। इसके बाद आता है बैक साइड। बैक साइड के लिए आप यहाँ पर माउंट बोर्ड या थर्मोकोल कट कर लोगे, उसके बाद कोई भी शेप में, और यहाँ पर एक डोर के लिए कट कर दोगे। अब यहाँ पर कट करने के बाद पीछे साइड में कार्ट्री शीट हो गया या स्ट्रोज हो गया, किसी भी चीज़ से आप म्यूजिकल नोट का ये जो सिंबल है, सिंबल्स को बना करके वहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये टोटल जो है हमारा इंस्पायर्ड बाय म्यूजिकल नोट्स और म्यूजिकल ऑर्नामेंट ही होना चाहिए। तो कंप्लीट आपका ये रैम्प तैयार हो जाएगा। आप अगर आपको प्रॉब्लम होता है किसी भी तरीके से, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम में आपको नंबर पर्सनली शेयर कर दूँगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक फैशन शो रैम का इमेज डाला हुआ है, आप वहाँ पर देख सकते हो। देखने के बाद वहाँ से आप फिर आइडियाज ले सकते हो कि कैसे 3D मॉडल को डेवलप करना है, कैसे मटेरियल को रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप ट्राई करो, मुझे फॉरवर्ड करो, मैं आपको फीडबैक दूँगा।